नमस्कार, वंदे मातरम दोस्तों। चैप्टर 1 प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस में कंप्यूटेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन है। ये जो टॉपिक है वो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के साथ जुड़े हुए। 11th कॉमर्स में परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के टॉपिक्स हमने पढ़े थे। परम्यूटेशन मीन्स अरेंजमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स टू डिजायर्ड पोजीशन एंड कॉम्बिनेशन मीन्स सिलेक्शन। तो ये जो क्वेश्चन है प्रोबेबिलिटी के, उसमें पहला क्वेश्चन 1.2 में क्वेश्चन नंबर 6 वो अरेंजमेंट के बारे में। ऑल पॉसिबल आउटकम ऑफ रैंडम एक्सपेरिमेंट ऑफ अरेंजिंग ऑल द लेटर्स ऑफ द वर्ड रैंडम। हमें वर्ड दिया गया है रैंडम वर्ड में टोटल आउटकम्स डिसाइड करने हैं, जो कि n 6p6 6 लेटर्स एंड 6 पोजीशन मीन्स 6 ऑब्जेक्ट कैन बी अरेंज इन 6 डिफरेंट पोजीशन। सो 6p6 6 फैक्टोरियल 6 into 5 into 4 into 3 into 2 टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स इज 720। इसमें हमें पूछा गया है इवेंट ए के लिए R एट फर्स्ट प्लेस एंड M एट लास्ट प्लेस। अरेंजमेंट इस तरह से करना है, ये सारे लेटर्स का, रैंडम वर्ड के सारे लेटर्स का अरेंजमेंट इस तरह करना है कि R शुड बी एट फर्स्ट प्लेस एंड M शुड बी एट लास्ट प्लेस। यानी दोनों लेटर की डिजायर्ड पोजीशन है फर्स्ट और लास्ट प्लेस। रिमेनिंग 4 लेटर्स कैन इंटरचेंज देयर पोजीशन, इसलिए A N D O ये 4 लेटर्स में इंटरनल रोटेशन पॉसिबल है। तो फर्स्ट R के लिए 1p1, देन A N D O ये 4 लेटर्स के लिए 4p4 4 ऑब्जेक्ट 4 पोजीशन, एंड M शुड ऑक्यूपाई लास्ट पोजीशन, तो उसके लिए 1p1। सो टू फेवरेबल आउटकम फॉर द इवेंट इज 1p1 into 4p4 into 1p1, यानी 4 3 2 1 मल्टीप्लीकेशन इज 24। 24 is favorable outcome for the event and total number of permutation is 720. So the probability for the occurrence of the event A is M upon N, 24 by 720 means 1 by 30. नेक्स्ट क्वेश्चन में वर्ड हमें दिया गया है ऑरेंज, और ऑरेंज वर्ड में 6 लेटर्स है। तो सबसे पहले टोटल नंबर ऑफ परम्यूटेशंस, तो ऑल पॉसिबल आउटकम ऑफ रैंडम एक्सपेरिमेंट ऑफ अरेंजिंग ऑल द लेटर्स ऑफ द वर्ड ऑरेंज, और उसके लिए n होगा 6p6 6 फैक्टोरियल, और उसका आंसर है 6 into 5 into 4 into 3 into 2 टोटल 720 आउटकम। 720 फेवरेबल आउटकम्स, 720 is total number of permutation for arrangement of all the letters of the word orange। लेकिन हमें उसमें से जो रिस्ट्रिक्शन पूछा गया है, यानी जो इवेंट है, that event is getting vowels in first, third and sixth place. Event is getting vowels in first, third and fifth place. If we observe the spelling of word orange, first, third and sixth place पे already यहाँ पे vowels ही है, और the vowel should occupy this first, third and sixth position. तो यहाँ पे O, A और E ये 3 लेटर्स है, vowels है, उनके लिए 3 पोजीशन है। ये 3 वोवेल्स इंटरनली रोटेट हो सकते हैं, इसलिए 3p3 आएगा इनके रोटेशन के लिए। और रिमेनिंग जो लेटर्स है R N and G, दे कैन ऑक्यूपाई दिस 3 पोजीशन एंड कैन इंटरचेंज ऑल्सो। सो 3p3 into 3p3 इज फेवरेबल आउटकम फॉर द इवेंट A दैट गेटिंग वोवेल्स इन फर्स्ट, थर्ड एंड सिक्स्थ प्लेस। तो 3p3 3 into 2 and 3p3 again 3 into 2, so 6 into 6 is 36 is total favorable outcome of this event A, and its probability is M upon N, 36 by 720, and answer is 1 by 20. Next question, again it is for arrangement means permutation. Now there are 5 members in a family: husband, wife and 3 children. Husband H, wife W and 3 children C1, C2 and C3. Now we need to arrange these 5 persons, 5 individuals in a row for a family photograph. So first of all possible outcome of random experiment of arranging 5 members in a row, 5 members in a row for family photograph. So उसके लिए जो total outcomes है N is 5p5, because there are 5 persons and 5 position means 5 object 5 position, 5p5 5 into 4 into 3 into 2 total number of outcomes is 120. Now restriction is event is husband and wife are seated next to each other. हमें यहाँ पे पूछा गया है जो इवेंट की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, वो इवेंट के लिए बोला गया है husband and wife are seated next to each other, यानी husband wife
साथ साथ होने चाहिए, इस तरह का अरेंजमेंट हमें करना है। तो हस्बैंड वाइफ इज ट्रीटेड एज अ सिंगल कॉम्पोजिट यूनिट, देन C1, C2 and C3. So total 4 object with 4 position 1, 2, 3, 4, where husband and wife is a single composite unit. ये दोनों साथ साथ रहेंगे। अब ये इंटरचेंज कर सकते हैं अपनी पोजीशन, हस्बैंड और वाइफ अपनी पोजीशन इंटरचेंज करेंगे, बिकॉज रिस्ट्रिक्शन इज दे मस्ट सीटेड टुगेदर। ऐसा नहीं है कि हस्बैंड या वाइफ में से किसी एक की पोजीशन ही आगे होनी चाहिए, हमें बोला गया है बोथ सीटेड टुगेदर। तो इस साथ में रखने के लिए इसको एक यूनिट बनाया गया है। तो 1, 2, 3, 4, 4 ऑब्जेक्ट 4 पोजीशन, एंड देन हस्बैंड एंड वाइफ इंटरनल रोटेशन इज ऑल्सो पॉसिबल। सो 4p4 into 2p2, 4p4, 4 object 4 position and 2 object 2 position, so 4p4 into 2p2. तो favorable outcome of this event A is 4 factorial into 2 factorial, 4 into 3 into 2 into 2, so total outcome is 48, and the probability for this event A, m upon n, is 48 by 120, and final answer is 2 by 5. Next question is also about arrangement, permutation. Now there are 7 speakers, A, B, C, D, E, F, G. Now there are 7 speakers and they need to deliver their speech in a program, and restriction will come afterwards, but first of all possible outcome of a random experiment of arranging speech of 7 different speakers. 7 स्पीकर की स्पीच को अरेंज करना है इन अ रो, मीन्स सीक्वेंस 1 by 1। तो उसके लिए टोटल आउटकम्स हमें मिलेंगे n is equal to 7p7, 7 factorial, 7 into 6 into 5 into 4, 3, 2. So total outcomes of this experiment is 5040. Now restriction means event is speaker B delivers speech immediately after A. Speaker B delivers his speech immediately after A, यानी B की स्पीच A के बाद आनी चाहिए। यानी A और B यहाँ पे सिंगल यूनिट की तरह ट्रीट करने, जैसे यहाँ पे हस्बैंड वाइफ को ट्रीट किया था, वैसे यहाँ A और B एक यूनिट में आएंगे। बट इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन, यहाँ पे इंटरनल रोटेशन वाज पॉसिबल बिकॉज क्वेश्चन रिस्ट्रिक्शन वाज अबाउट हस्बैंड एंड वाइफ आर सीटेड टुगेदर, साथ में होने चाहिए। पहले कौन होगा ये तय करने की जरूरत नहीं है, बट हियर बी शुड डिलीवर हिज स्पीच इमीडिएटली आफ्टर ए, यानी फर्स्ट पोजीशन ए के लिए ही रहेगी। ए और बी के कंपोजिट यूनिट में पहला ए ही रहेगा हमेशा, इसलिए इंटरनल रोटेशन यहाँ पॉसिबल नहीं है। तो एक यूनिट ए और बी का कंबाइन हुआ, देन सी डी ई एफ जी, सो टोटल 6 ऑब्जेक्ट and 6 position. So favorable outcome for this event AM is 6p6, 6 factorial, 6 into 5 into 4 into 3 into 2, and its outcome is 720. Now probability for this event A, m upon n, 720 by 5040, so 1 by 7. तो ये जो सारे क्वेश्चंस थे वो अरेंजमेंट के बारे में। अब यहाँ से नंबर ऑफ डेज के लिए क्वेश्चंस है। इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं कि नंबर ऑफ डेज, जैसे ये क्वेश्चन है पर्टिकुलर फेब्रुआरी मंथ ऑफ लीप ईयर। नाउ एज यू नो लीप ईयर, इन अ लीप ईयर देयर आर 366 डेज, और 366 डेज में फेब्रुआरी मंथ इज 29 डेज। सो हमें यहाँ पूछा गया है कि अगर जब भी मंथली क्वेश्चन आएगा, किसी भी मंथ के बारे में क्वेश्चन आएगा, तो 5 डेज के लिए आएगा, यानी 5 मंडे, 5 ट्यूसडे, 5 वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, यानी 5 डेज के लिए। क्योंकि किसी भी मंथ में 4 कंप्लीटेड वीक्स तो होना तय है, यानी 4 वीक्स इंटू 7 डेज, सो 28 डेज। उसके बाद जो रिमेनिंग डेज बचते हैं, 30 का मंथ हुआ है, 31 का मंथ हुआ, तो उस रिमेनिंग डेज के लिए हमें पूछा जाता है कि कोई पर्टिकुलर डे मंडे से लेके संडे तक। जैसे एक क्वेश्चन में हमें पूछा गया है कि फेब्रुआरी मंथ में, जो लीप ईयर का फेब्रुआरी मंथ है, उसमें टोटल नंबर ऑफ डेज है 29। नाउ कंप्लीटेड वीक्स 4 वीक्स कंप्लीटेड वीक्स, सो टोटल डेज होंगे 28। तो रिमेनिंग नंबर ऑफ डेज इज 1, दैट रिमेनिंग डेज इज m, तो वो है 1, और टोटल नंबर ऑफ डेज इन अ वीक इज 7, n is equal to 7. So event A is 5 Mondays in a month of February. 5 Mondays की जगह ट्यूसडे, वेडनेसडे से लेके संडे तक कोई भी डे पूछ सकते हैं, लेकिन वर्किंग वुड बी सेम। रिमेनिंग डेज इज 1 and total number of days in a week is 7 from Monday to Sunday. So event that 5 Mondays in a month of February is 1 by 7. नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें नॉर्मल ईयर दिया गया है कि नॉर्मल ईयर में जिसमें 365 डेज है, अब नॉर्मल ईयर की बात जब होगी,
ईयर के लिए, जैसे मंथ का है तो 5 डेज के लिए पूछा जाता है, पर जब ईयर की बात होगी तो 53 डेज के लिए पूछा जाएगा, क्योंकि 52 कंप्लीटेड वीक्स होंगे। 52 इंटू 7 364 डेज है। इसका मतलब कोई भी डे मंडे से लेके संडे 52 टाइम्स तो रिपीट होता ही है। अब हमें ये चेक करना है कि 53 टाइम्स कोई डे रिपीट होता है, तो उसके लिए हमें रिमेनिंग डेज निकालने पड़े, जैसे यहां पे कैलकुलेट किया है। सेम वे टोटल नंबर ऑफ डेज इन अ नॉर्मल ईयर इज 365। नाउ कंप्लीटेड वीक्स 52 कंप्लीटेड वीक्स एंड 7 डेज, तो यहाँ पे 364 डेज यूटिलाइज हो गए। अब 1 डे रिमेनिंग डेज इज 1 एंड नंबर ऑफ डेज इन अ वीक इज 7। सो इवेंट ए 53 फ्राइडेज इन अ ईयर, 53 ईयर का जब ही होगा तब 53 डेज का होगा, और मंथ का होगा तो 5 के लिए होगा, 5 डेज के लिए। तो यहाँ पे 53 फ्राइडेज इन अ ईयर एंड द प्रोबेबिलिटी इज 1/7। अगर यहाँ पे ये नॉर्मल ईयर की जगह लीप ईयर होता और सेम क्वेश्चन होता कि भाई हमें यहाँ पे 53 फ्राइडेज की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, तो उसमें हम पहले टोटल नंबर ऑफ डेज लेते 366 बिकॉज इट्स अ लीप ईयर। नाउ कंप्लीटेड वीक्स इज 52 into 7 364 days. Now remaining days is 2, so the probability would be 2/7. Remaining days 2 है तो probability आएगी 2/7। तो इस तरह से इसका कैलकुलेशन करना है नंबर ऑफ डेज के लिए। वन मोर एग्जांपल इज देयर वेयर टोटल नंबर ऑफ डेज इन द मंथ ऑफ ऑगस्ट, हमें पूछा गया है कि अगस्त में 5 डेज, मंथ की बात आएगी तो 5 डेज के लिए ही पूछा जाएगा। तो 5 ट्यूसडेज इन द मंथ ऑफ ऑगस्ट इज द क्वेश्चन। So total number of days, whether it is leap year or a normal year, doesn't make any difference for this computation because it's a month of August and August always 31 days. 31 days minus completed week. So 4 weeks completed and 7 days per week. So 28 days utilized. So remaining days is 3. Remaining days 3. तो उसके लिए total number of days in a week n is 7 and remaining days is 3. So event A that 5 Tuesdays in the month of August and probability is 3/7. Next question, question number 13 is about selection. ये सिलेक्शन के बारे में, ये सारे क्वेश्चंस परम्यूटेशन के थे, ये क्वेश्चन सिलेक्शन का है। Now there are 8 individuals in a group where 4 husband and 4 wife, means 4 couples are there technically, H1, H2, H3, H4, 4 males and 4 female, W1, W2, W3, W4. Now हमें यहाँ पे 2 लोगों का सिलेक्शन करना है। We are asked to calculate about selection of 2 individuals. So first of all possible outcome of a random experiment of selecting 2 individuals out of 8, selecting 2 persons or 2 individuals out of 8. So n is equal to 8C2. 8C2 is 8 into 7/2. तो 8 into 7/2 में यहाँ पे फाइनल आंसर इज 28. सो 28 फेवरेबल, 28 टोटल आउटकम्स आर पॉसिबल ऑफ दिस रैंडम एक्सपेरिमेंट. 8 individuals and two individuals are to be selected. Now restriction means event. First event is the selected persons are husband and wife. Husband and wife means they are real husband and wife. तो we have 4 option, 4 couples. हमारे पास 4 कपल का यहाँ पे अरेंजमेंट है, तो उसमें से कोई एक कपल अगर सिलेक्ट हो रहा है तो दे आर रियल हस्बैंड वाइफ. तो हमें पूछा गया है कि जो 28 आउटकम्स है उसमें फेवरेबल आउटकम फॉर दिस इवेंट है, तो 4 कपल में से कोई भी एक कपल सिलेक्ट होगा. 4C1 is 4 and the probability for this event A is m/n 4/28. यानी टोटल आउटकम से 28 और उसमें से रियल हस्बैंड वाइफ कपल के तौर पे हमारे पास 4 आउटकम है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी आएगी 4/28 यानी 1/7. नेक्स्ट स्टेप इवेंट बी में पूछा गया है कि सिलेक्टेड पर्सन्स आर 1 मैन एंड 1 वुमन. 1 मैन एंड 1 वुमन यानी 1 मेल एंड 1 फीमेल, 1 हस्बैंड एंड 1 वाइफ, यानी दोनों एक एक होने चाहिए. तो सिलेक्शन कैसे होगा? यहाँ पे 4 मेल से उसमें से एक मेल सिलेक्ट होगा और 4 फीमेल में से एक फीमेल, 4 हस्बैंड में से एक हस्बैंड एंड 4 वाइफ में से एक वाइफ सिलेक्ट होगी. तो इस तरह से यहाँ पे इवेंट बी सिलेक्टेड पर्सन्स आर 1 मैन एंड 1 वुमन. सो 4C1 into 4C1, 4 into 4, total 16 outcome. So for event B, probability is m/n 16/28 and answer is 4/7. Third event of this experiment
is event C, where selected persons are one man and one woman, but they are not real husband wife. One man and one woman should be there, but they are not real husband wife, यानी वो husband wife नहीं होने चाहिए. तो हमारे पास टोटल 16 आउटकम थे, जिसमें वन मेल एंड वन फीमेल है, बट वो 16 आउटकम में से 4 आउटकम इवेंट ए के हिसाब से रियल हस्बैंड वाइफ के हैं. तो 16 में एक मेल एक फीमेल है, उसमें 4 आउटकम ऐसे जिसमें रियल हस्बैंड वाइफ है. अगर उसको हम एलिमिनेट करें 16 में से 4 आउटकम, तो हमारे पास 12 फेवरेबल आउटकम फॉर दिस इवेंट सी, वेयर सिलेक्टेड पर्सन्स वन मैन एंड वन वुमन, बट दे आर नॉट रियल हस्बैंड वाइफ. तो उसके लिए हमें 16 में से 4 आउटकम माइनस करने हैं. 16 आउटकम इज ऑफ इवेंट बी एंड 4 आउटकम इज ऑफ इवेंट ए. 16 is one man one woman outcome and 4 is real husband wife के outcome है. तो 16 minus 4, 12 outcome is favorable for this event C and its probability is 12 by 28, means ultimate answer is 3 by 7. इसको alternatively अगर हम probability direct calculate करें कि probability of event C, तो उसके लिए probability of event B minus probability of event A. B की probability है 4 by 7 और A की probability है 1 by 7. तो बी की प्रोबेबिलिटी में से ए की माइनस करें तो हमारे पास बचेगा 3 by 7. दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट सी, दैट सिलेक्टेड 2 इंडिविजुअल्स आर वन मैन एंड वन वुमन, बट दे आर नॉट रियल हस्बैंड वाइफ. नेक्स्ट क्वेश्चन में देयर आर टोटल 8 डिफरेंट वर्कर्स. 8 वर्कर्स आर देयर, 3 आर हैविंग एक्सीलेंट एफिशिएंसी. क्वेश्चन इज अबाउट एफिशिएंसी ऑफ वर्कर्स. So first 3 workers are having excellent efficiency and 5 workers are having moderate, means medium average efficiency. So total number of workers are 8, and again selection is of 2 workers. Selection is of 2 workers. So first of all possible outcome of random experiment of selecting 2 workers out of 8. 2 workers out of 8 is 8C2, 8 into 7 by 2. So total 28 outcome. जैसे ये husband wife का जो केस था उसमें भी 8 इंडिविजुअल में से 2 सिलेक्ट करने थे, यहाँ पे भी 8 में से 2 सिलेक्ट करने हैं. तो टोटल आउटकम्स ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट इज 28. नाउ इवेंट ए बोथ हैव एक्सीलेंट एफिशिएंसी. द सिलेक्टेड 2 वर्कर्स, 2 वर्कर को सिलेक्ट करने के टोटल आउटकम है हमारे पास 28. इसमें बोला गया है कि बोथ वर्कर्स हैव एक्सीलेंट एफिशिएंसी. एक्सीलेंट यानी एक्सीलेंट के हमारे पास 3 वर्कर है, तो 3 में से 2 सिलेक्ट होना तय. तो इवेंट ए के लिए फेवरेबल आउटकम m is 3C2, means 3 into 2 by 2, answer is 3. So favorable outcome of this event A is 3 and its probability is m upon n is 3 by 28. Now event B both have moderate efficiency. Both these workers, selected workers, have moderate efficiency. Now moderate efficiency वाले हमारे पास 5 वर्कर है, 5 में से कोई भी 2 सिलेक्ट करने हैं. So favorable outcome of this event B M is equal to 5C2. 5 में से 2 वर्कर मॉडरेट इफिशिएंसी वाले सिलेक्ट होंगे. So 5 into 4 by 2, total 10 outcomes, and the probability for occurrence of event B M upon N is 10 by 28. So 5 by 14. Next is event C, when out of 2 selected workers, one is having excellent efficiency and another is having moderate efficiency. So event C, one with excellent efficiency and one with moderate efficiency. So 3C1, 3 में से 1 excellent efficiency वाले वर्कर्स 3 है, उसमें से 1 सिलेक्ट होगा, और moderate efficiency वाले वर्कर्स 5 है, उसमें से 1 सिलेक्ट होगा. So 3 into 5, so total outcome is 15, and the probability of this event C is m upon n, 15 by 28. Next question is about 52 playing card. It's a pack of well shuffled 52 playing cards, जिसके अंदर 2 कलर होते हैं, रेड कलर एंड ब्लैक कलर. ईच कलर हैज 26 cards by making it 52 cards. 4 suits are heart, diamond, club and spade. 4 suits. Each suit had 13 cards, in which total 10 number card and 3 face card. Each suit 10 number card and 4 face card. Total 40 number cards and total 12 face cards. तो ये जनरल डिटेल है 52 प्लेइंग कार्ड्स की. हमेशा याद रखना है कोई भी क्वेश्चन आवे प्लेइंग 52 कार्ड्स का, तो 2 कलर है, रेड एंड ब्लैक. ईच कलर 26 कार्ड्स. ईच सूट 13 कार्ड्स because there are 4 suits, heart, diamond, spade and club.
then each suit 10 number cards, ace to 10 and 3 face card, jack, queen and king for each suit. So total number cards is 40 because each suit it is 10 and total face card is 12, each suit it is 3. Now out of this 52 playing cards, 2 cards are to be selected. So first is all possible outcome of random experiment of selecting 2 cards out of 52 playing cards. So 52C2 is total number of outcomes n. So 52 into 51 by 2, 26 into 51. So total number of outcomes of this experiment is 1326. Now event A, both cards are of different color. First event, both cards are of different color. Now we have 2 colors, red and black, and each color 26 cards are there. तो हमें यहाँ पे लिखना है event A के लिए 1 red and 1 black, 1 red color card and 1 black color card. So 26C1 into 26C1. जब भी यहाँ पे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में एंड वर्ड आएगा वो मल्टीप्लीकेशन के लिए है और आएगा तो वो एडिशन के लिए. तो यहाँ पे 1 red and 1 black. तो 26C1 into 26C1. Total outcome is 676 for this event A and its probability is 676 by 1326. Next is event B. Both the cards are face card. यानी दोनों कार्ड जो सिलेक्ट हो रहे हैं वो फेस कार्ड होने चाहिए. तो अपने पास टोटल फेस कार्ड 12 फेस कार्ड है. 12 में से कोई भी 2 कार्ड सिलेक्ट हो सकते हैं, इसलिए बोथ द कार्ड्स आर फेस कार्ड के लिए इवेंट M 12C2 उसके आउटकम है 12 into 11 by 2 यानी 66 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस इवेंट B इज M upon N 66 by 1326. अगर ये फेस कार्ड की जगह हमें बोला होता कि बोथ नंबर कार्ड्स, तो यहाँ पे हम 40C2 लेते कि बोथ नंबर कार्ड्स, क्योंकि हमारे पास 40 नंबर कार्ड्स है. अगर हमें बोला होता कि 1 फेस कार्ड एंड 1 नंबर कार्ड, तो 40C1 1 number card and 12C1. 40C1 is 1 number card and 12C1 is 1 face card. तो 40C1 into 12C1 करते जब नंबर कार्ड एंड फेस कार्ड एक एक होते. दोनों फेस कार्ड है तो 12C2 आएगा, दोनों नंबर कार्ड है तो 40C2 आएगा. इस तरह से हमें नेसेसरी ऑल्टरेशन क्वेश्चन के हिसाब से करने होंगे. बहुत सी अलग अलग इवेंट्स बनाई जा सकती इस तरह के क्वेश्चन में, बट वी हैव लिमिटेड दिस 3 क्वेश्चन इन द एक्सरसाइज गिवन. So event C, 1 card is a king and 1 card is a king and 1 card is from rest of the cards, means other cards. तो हमारे पास किंग के 4 कार्ड है किंग के, क्योंकि हमारे पास 4 सूट है, हार्ट, डायमंड, क्लब एंड स्पेड, हर एक में एक एक किंग होगा, इसलिए टोटल 4 किंग्स एंड 48 अदर कार्ड्स. तो यहाँ पे इवेंट सी को हम डिस्क्राइब करेंगे 1 किंग एंड 1 अदर कार्ड, 1 king and 1 other card. So M, favorable outcome of this event CM is 4C1 into 48C1, 4 into 48. So total outcomes is 192, and the occurrence means probability for the occurrence of event C is P of C is M upon N 192 by 1326. So इस तरह से ये हमें परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन के बेस के जो क्वेश्चंस है वो सॉल्व करने हैं. These are the illustrations, means only few examples of this type of experiment. इसमें बहुत सी अलग अलग इवेंट हम जनरेट कर सकते हैं और उसकी प्रोबेबिलिटी के लिए प्रैक्टिस कर सकते हैं. नेक्स्ट मीन्स क्वेश्चंस ऑफ दिस exercise will be done in the next frame. Thank you.